everyone, this is Radha and I welcome you all in this class. So here we are with our another lecture जिसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें मेनली हम लोग टेक्निक्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। मेनली टेक्निक वाला जो पोर्शन है उसको डील करेंगे। सो वन बाय वन हम लोग जितने टेक्निक्स हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी में टीएलसी हो गया, पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो गया, गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, एचपीएलसी हो गया, तो इन सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो इस लेक्चर में हम लोग क्रोमेटोग्राफी के बारे में स्टार्ट करेंगे, जिसमें मेनली हम लोग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको कि आप लोग टीएलसी इस नाम से भी जानते हो। टीएलसी मीन्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पढ़ने से पहले क्रोमेटोग्राफी क्या होता है ये आपके लिए जानना जरूरी है। सो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी इज एन एनालिटिकल टेक्निक कॉमनली यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर of chemical substance into its individual component। एनालिटिकल टेक्निक का मतलब क्या होता है? जो कि एनालिसिस के लिए यूज की जाती है। तो जो क्रोमेटोग्राफी होता है ये होता क्या है? जैसे अगर आपके पास में एक सॉल्यूशन है, लेट्स से ये आपके पास में एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और इस सॉल्यूशन में बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है। जैसे इस तरीके से एक ये कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसके अलावा एक ये कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक ये कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसी के साथ एक ये कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो इस सैंपल में मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट है आपके पास में। सो आपके पास एक सॉल्यूशन है ये, ठीक है, और इस सॉल्यूशन में बहुत सारा मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट है, जैसे कि पोलर भी है, नॉन पोलर भी है, हर तरीके के कंपोनेंट है इस मिक्सचर में, ठीक है। और आपको क्या करना है? उन कंपोनेंट को आइसोलेट करना है। जैसे कि आपका मन कर गया कि हमें पोलर मॉलिक्यूल को आइसोलेट करना है। जैसे मान लो इसमें से ये जो मॉलिक्यूल है ये पोलर मॉलिक्यूल है, लेट्स से सपोज ये वाला जो है ये नॉन पोलर है, ठीक है। और यहां पर आपने क्या करना है? मान लो पोलर मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, तो यहां पर आप क्या करोगे? इसको प्यूरिफाई करोगे और क्या करोगे? पोलर मॉलिक्यूल जो है इसको सेपरेट आउट कर लोगे। ये वाला कौन सा है? पोलर मॉलिक्यूल। तो ये जो प्यूरिफिकेशन होता है ये क्रोमेटोग्राफी के थ्रू ही देखने को मिलता है। सो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक होती है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल अलग चाहिए तो आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल को यहाँ पर सेपरेट कर लोगे, ताकि आप क्या कर सको? अपनी रिसर्च अच्छे से परफॉर्म कर सको। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? इस केस में हम लोग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं। तो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट में से इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं। समझ गए? यहां पर हमारे पास क्या है? यहां पर हमारे पास मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है। क्या प्रेजेंट है इसमें? मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है। और इस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट में से आपने क्या किया? इस इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट किया, इस इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट किया। तो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट में से इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग कौन से टेक्निक को यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को यूज करते हैं। अब ये आइसोलेशन मैटर करता है कि आपको जैसे साइज के बेस पे प्यूरिफिकेशन करना है या एफिनिटी के बेस पे प्यूरिफिकेशन करना है, किस बेसिस पे प्यूरिफिकेशन करना है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब हम लोग क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो क्रोमेटोग्राफी में दो मेन फेज होते हैं। दो मेन फेज होते हैं, कौन कौन से? एक होता है मोबाइल फेज और एक होता है स्टेशनरी। क्या होता है? स्टेशनरी फेज। तो जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, मोबाइल का मतलब क्या होता है? मूवमेंट करना या मूव करना। तो मोबाइल फेज क्या होता है? ये मूव कर सकता है। और स्टेशनरी फेज जो होता है ये इमोबाइल होता है, ठीक है। तो ये आपको एक ओवरव्यू मिल गया क्रोमेटोग्राफी किस लिए यूज की जाती है उसका। तो एक लाइन में अगर मैं बताऊं क्रोमेटोग्राफी किस लिए यूज की जाती है, क्या होती है? प्यूरिफिकेशन के लिए यूज की जाती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूरिफिकेशन टेक्निक भी इसको कहा जाता है।
ठीक है। तो यहां पर मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट में से किसी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं। सो वही चीज यहां लिखी हुई है, क्रोमेटोग्राफी इज एन एनालिटिकल टेक्निक कॉमनली यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस। यानी क्या करना है, मान लो आपके पास में मिक्सचर है केमिकल सब्सटेंस का और उसमें से किसी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट करना है। यही चीज तो मैंने अभी बताई आपको, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट में से इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए आप लोग इस टेक्निक को यूज करते हो। अलग अलग तरीके की होती है क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होती है, आयन एक्सचेंज होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी होती है, HPLC होती है, रिवर्स फेज होती है। तो अलग अलग तरीके की होती है क्रोमेटोग्राफी। तो वन बाय वन हम लोग डील करेंगे इनके बारे में। सो यहां पर इस फर्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन ही कि मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट में से इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट करना और उसके बाद में जो सेपरेट किया आप लोगों ने इंडिविजुअल कंपोनेंट उसको एनालाइज करना, यही होता है क्रोमेटोग्राफी। सो यहां पर डिफरेंट टाइप की होते हैं क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग मेन फोकस करेंगे TLC के ऊपर। किसके ऊपर? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर, ठीक है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम लोग TLC भी बोल देते हैं शॉर्ट में। T मीन्स थिन, L मीन्स लेयर, C मीन्स क्रोमेटोग्राफी। तो यहां पर जो प्यूरिफिकेशन होता है, क्योंकि ये क्रोमेटोग्राफी है तो यानी कि ये प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। तो यहां पर जो प्यूरिफिकेशन होता है किस बेसिस पर होता है? सो TLC प्यूरिफाइज ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। किसके बेस पर सेपरेशन होता है? पोलैरिटी के बेस पर सेपरेशन होता है। तो आप लोगों ने सुना भी होगा पोलर, नॉन पोलर, ये दो टर्म्स आपने सुने भी होंगे। तो पोलर और नॉन पोलर इस बेसिस पर सेपरेशन होता है इस टेक्निक में। पोलर का मतलब क्या होता है? वाटर लविंग। और नॉन पोलर का मतलब क्या होता है? नॉन पोलर का मतलब होता है दैट डिसलाइक वाटर, ठीक है। तो पोलैरिटी के बेस पर यहां पर प्यूरिफिकेशन देखने को मिलता है TLC में। तो चलिए TLC का प्रिंसिपल देख लेते हैं हम लोग, किस तरीके से ये काम करती है। तो TLC परफॉर्म करने से पहले लैब में TLC प्लेट रिक्वायर्ड होती है। TLC परफॉर्म करने से पहले हमें क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट क्या? TLC प्लेट चाहिए हमें, ठीक है। तो TLC प्लेट जो है ये मार्केट में रेडीमेड भी मिलती है, ठीक है। मार्केट में रेडीमेड भी मिल जाती है, लेकिन उसको लैब में भी प्रिपेयर किया जाता है। जैसे आप लोगों ने लैब में कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आप लोग लैब में ही प्रिपेयर करते हो उसको, बट वो रेडीमेड भी मिलती है। तो जब आप लैब में प्रिपेयर करते हो तो उस टाइम पर आप लोग क्या करते हो? उस टाइम पर आप लोग ग्लास स्लाइड को यूज करते हो, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड है। ऐसी स्लाइड आप लोगों ने देखी भी होगी, ये स्लाइड आप लोगों ने लैब में देखी होगी। इसको क्या कहते हैं? ग्लास स्लाइड कहते हैं। तो इसी को आप लोग यूज करते हो जब आप लैब में TLC प्लेट को प्रिपेयर करते हो। पहला क्या कर रहे हैं हम लोग? TLC प्लेट को प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर या तो आप लोग इसको मार्केट में से प्रिपेयर, रेडीमेड प्रिपेयर ये मिल जाती है, तो या तो आप लोग मार्केट से परचेज कर लो, या फिर अगर लैब में प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर करोगे? एक स्लाइड आप लोग लेते हो, ये माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड हो सकती है। डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सैंपल कितने एनालाइज करने हैं आपने। उसके बाद क्या करते हो आप लोग? इस ग्लास स्लाइड के ऊपर सिलिका जेल की एक थिन लेयर यहां पर क्या करते हो? स्प्रेड आउट करते हो। तो ये यहां पर जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये क्या है? ये सिलिका जेल है। क्या है ये? सिलिका जेल। आप लोगों ने क्या किया? ग्लास स्लाइड के ऊपर सिलिका जेल की थिन लेयर यहां पर स्प्रेड कर दी, ठीक है। तो ये क्या होगी? हमारी TLC प्लेट जो है, इस तरीके से हमारी TLC प्लेट रेडी होती है लैब में, ठीक है। बट ज्यादातर जब हम लोग रिसर्च करते हैं उस टाइम पर क्या करते हैं? उस टाइम पर रेडीमेड को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जैसे अगर आप लोग लैब में प्रिपेयर करते हो तो जो सिलिका जेल यहाँ पर आप लोग डालते हो, ये यूनिफॉर्म बेस नहीं बन पाता। लेकिन जो मार्केट से मिलती है उसमें क्या होता है? जो बेस होता है ये यूनिफॉर्म होता है, जिसकी वजह से बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये जो TLC प्लेट के ऊपर आप लोगों ने सिलिका जेल डाला है, इसकी जगह आप लोग एल्यूमिना भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली हम लोग सिलिका जेल को ही यूज करते हैं। लैब में जब आप लोग करते हो एक्सपेरिमेंट तो आप लोग मेनली सिलिका जेल को ही यूज करते हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया? TLC प्लेट को ये देखो यहाँ पर ये रेडी कर लिया, ठीक है।
इसके बाद में क्या किया जाता है, इसके बाद में सपोज मान लो ये आपकी एक टीएलसी प्लेट है, लेट से ये जो है ये एक टीएलसी प्लेट रेडी हो गई है। कैसे रेडी हुई है मैंने अभी आपको सिखा दिया। तो ये टीएलसी प्लेट आपकी रेडी हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद उसके ऊपर लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर, लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर क्या करोगे आप लोग, पेंसिल से एक मार्क लगाओगे, इस तरीके से एक लाइन बनाओगे और मार्क लगाओगे यहाँ पर। ये लाइन इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि इस लाइन पे हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन पे सैंपल अप्लाई करते हैं। जैसे इस सेकंड पिक्चर में आपको दिख रहा है, आप लोगों ने क्या किया, इस टीएलसी प्लेट पे लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की पेंसिल से। और इस लाइन किस लिए ड्रॉ करते हैं, क्योंकि सैंपल ताकि यहाँ पर रखा जा सके। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये क्या है हमारा, ये सैंपल है। तो आप लोग क्या करोगे, ड्रॉपर के हेल्प से यहाँ पर सैंपल को पुट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद में इस टीएलसी प्लेट को एक चैम्बर में रखा जाता है। ये बीकर भी हो सकता है। तो उसके बाद क्या किया जाता है, इसको एक चैम्बर में रखा जाता है और इस चैम्बर में ऑलरेडी सोलवेंट फिल्ड होता है। ये देखो, ये आपको यहां पर दिख भी रहा होगा, ये देखो यहां से यहां तक, ये देखो ये वाला, यहां पर ये ऑलरेडी यहां पर ये सोलवेंट फिल्ड है, ये सोलवेंट ऑलरेडी इस चैम्बर में फिल्ड है। और आप लोगों ने क्या किया, इसके अंदर आप लोगों ने क्या किया, इस टीएलसी प्लेट को, ये देखो ये क्या है, ये हमारी टीएलसी प्लेट है, इसको डिप किया, ठीक है। लेकिन आप लोगों को यहां पर एक चीज दिख रही है, ये जो आप लोगों ने लाइन ड्रॉ की थी, ये इस सोलवेंट जो ये लिक्विड सा आपको दिख रहा है, ये जो सोलवेंट दिख रहा है इससे ऊपर है, ठीक है। क्यों ऊपर है, क्योंकि अगर हम लोग इसको डिप कर देंगे सोलवेंट में तो सारा जो सैंपल है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि सैंपल जो हम लोगों ने पुट किया, उस लाइन के ऊपर जो सैंपल पुट किया था, इस तरीके से टीएलसी प्लेट को रखना है कि वो सैंपल जो सोलवेंट भरा हुआ है बीकर में उसमें डिसॉल्व ना हो जाए, ऊपर रहना चाहिए हमारा ये सैंपल, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या किया जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है चैम्बर को ऊपर से। क्यों क्लोज किया जाता है, क्योंकि यहां पर हमने सोलवेंट रखा है और ये सोलवेंट के जो वेपर बनेंगे पूरे के पूरे ग्लास चैम्बर को सैचुरेट कर देंगे, ठीक है, नहीं तो ये इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ताकि सैचुरेट कर सके जो सोलवेंट यहां पर है, उसके जो वेपर है वो सैचुरेट कर सके पूरे के पूरे चैम्बर में, इसलिए इसको बंद कर दिया। उसके बाद में यहां पर आप क्या देख रहे हो, ये जो हमारा यहां पर ये जो सोलवेंट है, जो सोलवेंट आपको दिख रहा है, ये सोलवेंट क्या करता है, ये कैपिलरी एक्शन से ऊपर की तरफ मूव करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ये जो सोलवेंट है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। और जैसे ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये जो यहां पर आपने सैंपल पुट किया था ना टीएलसी प्लेट पर, ये भी यहां पर मूव करना स्टार्ट कर देगा इस सोलवेंट के साथ साथ, ठीक है। और यहां पर क्या देखने को मिलता है, यहां पर देखो थर्ड पिक्चर में देखो आप लोग, कुछ कंपोनेंट आपको उसी लाइन के पास में दिख रहे हैं और कुछ कंपोनेंट कहां पर दिख रहे हैं, जहां पर अपना सोलवेंट पहुंच गया उसी के पास में दिख रहे हैं कुछ कंपोनेंट। ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है, यहां पर पोलैरिटी के बेस पर सैंपल जो है उनमें डिफरेंस आता है। पोलैरिटी के बेस पर कैसे, जो हम लोगों ने ये सिलिका डाला था यहां पर, जो ये सिलिका हम लोगों ने डाला, ये सिलिका का नेचर क्या होता है, ये सिलिका जो है किस नेचर का होता है, ये पोलर नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, पोलर नेचर का होता है। और जो सोलवेंट हम लोगों ने बीकर में ले रखा है, ये जो सोलवेंट यहाँ पर बीकर में आपको दिख रहा है, ये जो सोलवेंट दिख रहा है आपको बीकर में, ये किस नेचर का होता है, ये नॉन पोलर नेचर का होता है। किस नेचर का, नॉन पोलर। तो यहाँ पर जो आपको कंपोनेंट दिख रहे हैं लास्ट पिक्चर में, इस वाले पिक्चर में जो कंपोनेंट दिख रहे हैं जो इसी लाइन के पास में है, ये कम मूव कर पाए। क्यों, क्योंकि ये किस नेचर के हैं, ये पोलार नेचर के हैं। क्योंकि हमारा सिलिका जेल भी किस नेचर का है, पोलार नेचर का। तो ज्यादा पोलार मॉलिक्यूल सिलिका प्लेट पे कम मूव कर पाते हैं, क्योंकि सिलिका जेल भी सेम नेचर का होता है। और ये जो आपको ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, सोलवेंट के पास जहां तक सोलवेंट ने मूव किया वहां तक मूव कर गए जो कंपोनेंट, ये किस नेचर के हैं, नॉन पोलार नेचर के हैं। और हमारा सोलवेंट भी किस नेचर का है, नॉन पोलार नेचर का, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है आपको, पोलैरिटी के बेस पर सैंपल कंपोनेंट में यहाँ पर डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रिटार्डेशन फैक्टर, जिसको रिटेंशन वैल्यू भी कहा जाता है, उसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आरएफ वैल्यू इसको कहा जाता है, रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन वैल्यू कहा जाता है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये देखो यहाँ पर जो लास्ट वाला पिक्चर देखो, यहाँ पर आप
इसमें यहां से लेकर यहां तक किसने मूव किया है, सोलवेंट ने मूव किया है। तो यहां पर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इसको बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोलवेंट। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रिटेंशन वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में और आपको पता चल गया यहां पर मोबाइल फेज कौन सा और स्टेशनरी फेज कौन सा है। जो अपना सिलिका जेल है वो क्या है, वो स्टेशनरी फेज है, और जो सोलवेंट अपना था क्योंकि वो मूव कर पा रहा था तो वो मोबाइल फेज है इस केस में। अगर मान लो यहां पर जो कंपोनेंट या मॉलिक्यूल है वो कलरफुल है तो ठीक है, जैसे यहां पर इस केस में कलरफुल दिख रहे हैं कंपोनेंट आपको, ये देखो, ये ग्रीन ब्लू, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो यहां पर। लेकिन मान लो यहां पर जो कंपोनेंट है वो कलरलेस है, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको कोई कंपोनेंट दिख रहा है, यहां पर इस प्लेट पर कोई कंपोनेंट नहीं दिख रहा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन में सिलिका के साथ साथ हम लोग कुछ ऐसे मॉलिक्यूल को ऐड कर देंगे जिससे इसे जब हम लोग यूवी रेडिएशन के अंदर देखें तो वहां पर फ्लोरोसेंस दिखने को मिले। फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है, लाइटनिंग देखने को मिले, कलर देखने को मिले। ठीक है, ये मतलब होता है फ्लोरोसेंस का। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सिलिका के साथ साथ कुछ ऐसे कंपोनेंट को डाल देंगे ताकि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर हम लोग इसको देखें, ऑब्जर्व करें, तो वहां पर फ्लोरोसेंस देखने को मिले। तो इससे क्या होता है, पूरे प्लेट पे देखो ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंस दिख रहा है, बाकी जो हमारे कंपोनेंट है वहां पर फ्लोरोसेंस नहीं दिख रहा है, यहाँ पर इतने एरिया में फ्लोरोसेंस नहीं दिख रहा है। ठीक है, बाकी पूरी प्लेट में फ्लोरोसेंस दिख रहा है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर आयोडीन चैम्बर को भी यूज कर सकते हैं, इसके थ्रू भी हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कंपोनेंट को इजिली विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये उस कंडीशन के लिए है जब जो कंपोनेंट है वो हमें दिख नहीं पा रहे हैं, कलरलेस है, तो उस कंडीशन में कैसे किया जाता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो यहां पर इसका पूरा थ्योरी लिखा हुआ है कि टीएलसी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो टीएलसी इज परफॉर्म्ड ऑन ग्लास, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक शीट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ग्लास है या फिर जो स्लाइड है, हमारा जो शीट है, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग या तो सिलिका जेल को यूज कर लें या एल्यूमिनियम ऑक्साइड को या सेल्यूलोज को, बट मेनली सिलिका जेल को यूज करते हैं हम लोग। उसको क्या कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, कोट कर देते हैं उसको। और सिलिका जेल क्या होता है, ये स्टेशनरी फेज होता है। अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको एक चैम्बर में डालते हैं, और उस चैम्बर में ऑलरेडी क्या होता है, सोलवेंट का मिक्सचर होता है, और वो सोलवेंट क्या करता है, इज ड्रोन अप टू द प्लेट बाय कैपेल रिएक्शन। वो सोलवेंट को कैपेल रिएक्शन से ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जैसे वो मूव करेगा वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पर हमें सैंपल जो होगा पोलैरिटी के बेस पर डिफरेंस दिखाएगा, और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हेंस सेपरेशन इज अचीव्ड एट डिफरेंट रेट। तो मैंने पूरा आपको समझा दिया है। उसके बाद में यहां पर ये लिखा हुआ है, आफ्टर क्रोमेटोग्राफी इज कंप्लीट। यहां से देखो, solute are detected on the surface of TLC plate by visualizing the reagent and using the UV cabinet। ये भी मैंने आपको बता दिया। देन यहाँ पर पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, ये मैंने पूरा आपको समझा दिया, पूरा प्रोसीजर। अब आप इसको अगर एक बार भी रीड करोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग TLC को परफॉर्म करते हैं। देन इसके एप्लीकेशन है, कहाँ यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सैंपल मिक्सचर। मेरे पास में एक सैंपल है जिसमें मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट है, उसमें से किसी एक को आइसोलेट करना, उसको आइडेंटिफाई करना, इसके लिए इसको यूज किया जाता है। कैन बी यूज टू सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मोबाइल फेस सिस्टम इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसके साथ साथ इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्वीटनिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, डाई एंड डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। इनके सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है। इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट के सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंटरवल। तो ये सारे एप्लीकेशंस है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के। आई होप आप लोग को TLC जो है ये क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।